खुदावंद यसु मसीह के खूबसूरत नाम में आप तमाम आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को मेरा सलाम कबूल हो। और नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी आइज़क टेलीविज़न की टीम डोर टू डोर मौजूद है सिंध के खूबसूरत शहर सक्खर सिटी के रेलवे स्टेशन पर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें रिसीव करने के लिए सक्खर के खादिम पादरी सरफराज गिल साहब और इसी तरह हमारे साथ हमारी प्यारी बहन मिसेस सरफराज, हमारी भतीजी और खुदा के खादिम यहाँ पे हमें रिसीव करने के लिए आए हैं। और आप देख रहे होंगे कि उन्होंने रिसीव करने के लिए माला हमारे लिए लेकर आए हैं। तो आए, सबसे पहले हम इनका वेलकम कबूल करेंगे, फिर हम इनके शहर के बारे में इनसे मालूमात हासिल करेंगे। आमीन। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि आइज़क टेलीविज़न की टीम को बड़ी फराख दिली के साथ मोहब्बत करने वाले इस प्यारे शहर सक्खर के अंदर खुदा के खादिम पादरी सरफराज गिल साहब ने माला पहनाकर खुश आमदीद कहा। आए पादरी साहब से बात करते हैं, कैसा लग रहा है इनको। पर सबसे पहले तो हम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का, पास्टर शौकत, पास्टर निदा, पास्टर बीनश का आइज़क टीवी का सलाम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और एक ख्वाब सा लग रहा है कि जो हम सोचा करते थे कभी शहर सक्खर में भी आइज़क टीवी की टीम आए, लेकिन आज वो ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो गया है। आमीन आमीन। और मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि ये शहर बड़ा प्यार करने वाला शहर है। हमारी बहन भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। सिस्टर जी, सबसे पहले शुक्रिया, आप हमें वेलकम करने के लिए, लेने के लिए प्लेटफॉर्म पे आए, स्टेशन पे आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। और एक जैसे पादरी साहब ने बताया कि ख्वाहिश थी कि हमारे पास भी आप लोग आएँ, तो बहुत खुशी हुई। आपकी यहाँ पे रहेंगे, खिदमत करेंगे, उससे भी देख के हमें खुशी होगी और दिल को ताज़ा होंगे हमारे। आमीन। तो आए नाज़रीन, आप चलेंगे हम खुदावंद के लोगों के घरों में, पादरी साहब के चर्च का हम विज़िट भी करेंगे, आपको इनकी खिदमत भी दिखाएंगे, कलीसिया से मिलवाएंगे। और आप ये भी देखेंगे आइज़क टीवी के वसीला से कैसे लोग बरकत और ब्लेसिंग को सक्खर सिटी सिंध के अंदर हासिल कर रहे हैं। आमीन। नाज़रीन, जिस तरह आज हमने आपको बताया कि हम मौजूद हैं सक्खर सिटी के अंदर और इस वक्त हम मौजूद हैं बैते हसदा चर्च के पासबान पादरी सरफराज के साथ, उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। और आज हम आइज़क टीवी के बारे में इनसे जानेंगे कि इस शहर के अंदर आइज़क टीवी को कैसे देखा जाता है और कलीसिया कितना प्यार करती है आइज़क टीवी से। तो आए खुदावंद के खादिम से मिलते हैं और ये सारी बातें सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। पादरी साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की जानिब से, पास्टर निदा, पास्टर शौकत फजल की जानिब से कि आपने हमारी टीम को अपने शहर में मदऊ किया, दावत दी। अब बताइएगा कि आइज़क टीवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? इस वक्त लोग आपको आइज़क टीवी पे देख रहे हैं, क्या कहना चाहें? गीत सुना करते थे, गाया करते थे कि घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम फैलाएंगे। तो आइज़क टीवी के थ्रू जो है ये काम मुमकिन हो सका है। और कई दफ़ा हम भट्टों की तरफ भी जाना होता है तो वहाँ कोई पासबान नहीं पहुँच पाता, तो लेकिन वहाँ भी जो है खुदावंद का नाम लिया जाता है और लोग वो हम्दो सना को सुनते हैं, खुदा के नाम को जलाल मिलता है। ठीक है। तो इस वक्त लोग आपको पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में देख रहे हैं। आप बताइएगा अपने चर्च के बारे में, अपनी खिदमात के बारे में, कलीसिया के बारे में, कि आप इस वक्त लोग आपके चर्च, आपकी खिदमात के मुतालिक भी जानना चाहते हैं। यहाँ ये इस चर्च का नाम है बैते हसदा चर्च और ये सक्खर शहर में है और इलाका जो है वो नुसरत कॉलोनी नंबर 5 है। तो इसमें 64 से यहाँ ये खुदावंद के खादमों ने काम, हमारे बुजुर्गों ने किया और वहाँ उसमें से काम चल रहा है। तो एक खुदावंद के खादम हदायतुल्लाह रोबिन वो सक्खर में आए जो रेलवे में काम करते थे और उन्होंने यहाँ विज़न देखा और वो रहते थे वो जैकाबाद, लेकिन जब यहाँ जॉब के लिए आते तो खुदा ने ये इलाका उनको दिखाया। तो ये चर्च की छोटी सी जगह ख़रीदी गई और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह खुदा के लोगों ने हदिया जात दयकियाँ दी, उससे ये चीज़ बनी और ये 4-5 मरहलों में ये सारा चर्च जो है ना ये डेवलप हुआ है। तो इस चर्च के ज़रिए से हम संडे स्कूल में खिदमत करते हैं और ख़ास तौर पर ये 2 साल से हम टीनेजर्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि संडे स्कूल के से फ़ारिग होने के बाद जो है बच्चे जो है ना वो
छोड़ दिए जाते थे, तो हमने टीनेज में फोकस किया है और यूथ गर्ल्स में, बॉयज़ में हम काम करते हैं और वुमेन मिनिस्ट्री है हमारी, उसमें खिदमत हो रही है। तो हर इतवार हम जो है ना पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमों कबीलों के लिए और ज़ुबानें बोलने वालों के लिए इज्तिमाई तौर पर ज़रूर दुआ करते हैं ताकि खुदा वो 98% जो लोग अभी तक खुदावंद से दूर हैं उन तक जो है वो खुदावंद की खुशखबरी जो है वो पहुँचे। और हम यहाँ एक बाइबल कॉलेज भी हमने स्टार्ट किया है बिशप याकूब पॉल के तवस्सुत से, और सॉलिड रॉक बाइबल कॉलेज, और उसमें जो हमारे पास 11 स्टूडेंट हैं जो हर इतवार इबादत के बाद जो है वो टाइम देते हैं और जुमेरात को 2 घंटे फिर जो टाइम देते हैं। बहुत शुक्रिया पार साहब, बहुत बड़ी खिदमत है आपकी पादरी साहब की सक्खर सिटी के अंदर। पार साहब मुझे यहाँ पे बताएगा, यहाँ पर हमारी मसीही कम्युनिटी की कितनी तादाद है, कितने ख़ानदान यहाँ पे आबाद? तकरीबन जो है सब जो कॉलोनियाँ हैं उनमें सब मिला के तकरीबन 500 के करीब ख़ानदान हैं। हाँ जी। खुदा तमाम फैमिलीज़ ख़ानदान को जो इस वक्त सक्खर सिटी के अंदर हमें देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। इस वक्त हमारे साथ हमारी बहन मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। सिस्टर जी सलाम भाई जी। आपका नाम क्या है? फरजाना सरफराज। सरफराज, बहुत ज़्यादा खिदमत है पादरी साहब की आपकी सक्खर सिटी के अंदर। मैं चाहता हूँ अपनी खिदमत के बारे में भी, इस वक्त लोग आपको आइज़क टीवी पे देख रहे हैं, आप ज़रूर शेयर कीजिए। ये जो चर्च है यहाँ, ये मेरे वालिद इसके फाउंडर हैं और वो रेलवे में सर्विस करते थे। तो हम जैकाबाद में थे वालिद साहब मेरे, तो खुदा उनको रोया में ये जगह दिखाता था और उनको नहीं पता था ये यहाँ पर ये जगह है। और फिर एक दिन खुदा उनको ये आउटर रेलवे सिग्नल के पास लेकर आया और खुदा ने कहा कि ये जगह है, और वहाँ उस पर एक आदमी उनको मिले और उनसे उनकी मुलाकात हुई। और ये पूरा इलाका कब्रिस्तान था और यहाँ पे बदरूएँ थी इतनी कि यहाँ पे इनके जानवरों तक में बदरूएँ थी और औलाद नहीं होती थी लोगों के। और फिर मेरे वालिद ने यहाँ पर काम शुरू किया और वही जो शख्स उनको पहली दफ़ा मिले वही इस चर्च के पहले पास्टर बने। हाँ जी। तो वो यानी कि उनको सलामती के फर्जंद खुदा ने मिलाया और फिर पहले उन्हीं के घर में इबादत शुरू हुई। पौलुस बहादुर उनका नाम था, उनकी बीवी जिन्होंने गवाही दी थी वो उनकी बीवी ही थी और उनके घर से काम शुरू हुआ। फिर ये एक छोटी सी जगह ली और फिर ये आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ तक ये पहुँचा। और जो मेरे वालिद ने सिर्फ ये कहते हैं हम किसी के हाथ को नहीं देखेंगे, दाहियों से और हड्डी से जो कुछ इस बॉक्स में डाला उससे अपनी मदद आपके तहत जो है ये चर्च की जगह आपके सामने है। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। नाज़रीन, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा के खादिम पादरी सरफराज के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, जो इस शहर के अंदर खुदावंद की खिदमत को बड़े एहसन तरीके के साथ सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगा जब कभी भी आप सक्खर सिटी में आएँ ज़रूर बैत हस्दा चर्च का विज़िट करें, खुदा के खादिम से मिले। ये बड़ा प्यार करने वाले, बड़े मेहमान नवाज और खुदा के लोगों से मोहब्बत करने वाले हैं। तो इसी तरह नाज़रीन हम चलेंगे दीगर मसीही ख़ानदानों के दरमियान, हम करेंगे उनका भी विज़िट और उनसे मिलवाएंगे आपको, और आप देखेंगे कि सक्खर सिटी के अंदर रहने वाले मसीही कितना प्यार करते हैं सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब से, आइज़क टीवी से। तो रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा प्रोग्राम डोर टू डोर। आज मैंने आपको बताया, आज हमारी आइज़क टीवी की टीम मौजूद है सक्खर सिटी के अंदर। और आप जब भी कभी कराची की तरफ सफ़र करते हैं तो यकीनन आपने ये रेलवे स्टेशन का ज़रूर विज़िट किया होगा। तो आज मैं मौजूद हूँ सक्खर सिटी के खूबसूरत चर्च बैत हस्दा के पासबान पादरी सरफराज की कलीसिया के दरमियान हम मौजूद हैं। अभी हमारे साथ हमारे प्यारे भाई कामरान हैं, इनकी फैमिली मौजूद है। आइज़क टीवी को सक्खर सिटी के अंदर बड़े शौक के साथ देखा जाता है। तो आए हम इनसे मिलेंगे और इनकी गवाही को, इनकी बातचीत को हम सुनेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। भाई कामरान, सबसे पहले आपको सलाम। भाई आपको भी सलाम और मेरी तरफ से सबको मसीह में सलाम। सलाम सलाम। भाई बताएं, पहली दफ़ा आपके शहर सक्खर में आइज़क टीवी की टीम आई है, कैसा लग रहा है? सर मैं खुदा उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे अनवर फजल साहब का। और गवाही ये है कि भाई मेरी अम्मी असल में काफ़ी अरसे से बीमार हैं और बीमार थीं और उनको घुटनों का दर्द था और इसके अलावा काफ़ी उनके डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशंस थी।
तो हमेशा ही दुआ हुआ करती थी प्रेयर फेस्टिवल के ज़रिए से, कभी मुख्तलिफ खुदाम के ज़रिए से। तो उन्होंने एक दफ़ा पानी और ऑयल सामने रखा, हाँ जी बिल्कुल, और जब भी दुआ होनी तो उन्होंने ऑयल रख देना। और आप यकीन करें कि तकरीबन कोई 25 इयर्स हो गए उनको डायबिटीज़ और कॉम्प्लिकेशंस में, लेकिन खुदावंद ने उनको उस वसीला से बड़ी बरकत दी और शिफा दी। और जब उन्हें अपना बहुत अच्छा लगने लगा तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आज मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं हमेशा ही जो है वो आइज़िक चैनल जब भी चलता है, दुआ होती है तो मैं आगे ऑयल कर देती हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने शुक्रगुजारी की दुआ भी की। और यकीन करें कि मुझे इतनी शुक्रगुजारी से दिल भरा हुआ है कि आइज़िक टीवी के होने की वजह से जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता और जहाँ पर बीमारों के बीमार मतलब कहते हैं ना कि कमाल दनाई से आरज़ूमंद रखते हैं, तो वहाँ पर यकीनन आइज़िक टीवी की वजह से दुआएं हो रही हैं और लोग शिफा पा रहे हैं। आमीन आमीन, शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ मिसेस कामरान मौजूद हैं, हमारी प्यारी बहन जो है आइज़िक टीवी से बड़ा प्यार करती है। आए इनसे भी मिलेंगे, इनकी तमाम बातचीत को इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। बहन जी सलाम। मसीह यस्सु के बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं मिसेस कामरान हूँ और मेरा ताल्लुक़ बैत हस्दा चर्च से है और मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर अनवर फजल साहब के लिए कि जिनकी सारी टीम मिल के खुदावंद के काम के लिए कोशा हैं और हर घर में आइज़िक चैनल देखा जाता है और उसके वसीला से लोग बरकत पाते हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स को हर रोज़ देखते हैं और ये खुदा के नाम की बड़ी गवाही होती है। खुदा के नाम को जलाल मिलता है, खुदा उनका बड़ा शुक्र हो। और ख़ास तौर से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने खादमीन को यहाँ भेजा। जब आज पास्टर साहब यहाँ पर, पास्टर इंद्रियास यहाँ पर मौजूद हैं तो हमें बड़ी खुशी है उनकी मौजूदगी के लिए। तो उनकी मौजूदगी के लिए पास्टर अनवर फजल साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी टीम को हमारे दरमियान भेजा है। नाज़रीन, आपने देखा कि खुदा के लोग कितना प्यार करते हैं खुदा के अजीम खादिम से। तो इसी तरह अब हम चलेंगे दीगर मसीहियों के दरमियान जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डोर टू डोर की टीम उनके घर का भी विज़िट करती है। आमीन जी। तो नाज़रीन, जिस तरह आज मैंने आपको बताया हमारी टीम मौजूद है सक्खर शहर के अंदर। इस वक्त हम मौजूद हैं प्यारे भाई सरफराज की फैमिली के साथ। बहन जी सलाम भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनम है। सिस्टर अनम, पहले बताएं आज आपको कैसा लग रहा है आइज़िक टीवी की टीम आपके शहर सक्खर में आई है? मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने अपने खादमीन को हमारे दरमियान भेजा और हमारी गवाहियाँ जो बहुत देर से रुकी हुई थी, हम लाहौर नहीं जा पा रहे थे और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आपको भेजा और हम ये अपनी गवाहियाँ शेयर कर पा रहे हैं अब। तो आपकी क्या गवाही है? जी, मेरी गवाही है कि मेरे ना ब्रेस्ट में ना एब्सेस थी, तो ये मेरा बेटा जो है तो ये छोटा सा था, ये फीड करता था, तो मैंने एक साइड से ऑपरेट करवा चुकी थी तो दूसरी साइड पे भी एब्सेस बन गई। तो मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने खुदा से कहा कि खुदावंद तू तो सब कुछ करने में कादिर है। तो अभी पहले मैंने एक साइड से मतलब कि रिमूव करवाई है, ऑपरेट हुआ है, इतने पैसे भी लगे और सारा कुछ मतलब तकलीफ़ भी सही, और अब दूसरी साइड पे तू तो सब कुछ कर सकता है तो तू मेरी ये एब्सेस रिमूव कर। तो गुजरांवाले में फेस्टिवल हो रहा था तो मेरी भाभी भी बैठी थी, हम टीवी के सामने नीचे कपड़ा बिछा के ना बैठे हुए थे और दुआ हो रही थी। तो उन्होंने जब शिफाया दुआ की तो उन्होंने कहा ईमान से अपने उस जगह पे हाथ रखे जहाँ आपको प्रॉब्लम है या कोई भी एब्सेस है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है। तो मैंने भी हाथ रख के तो दुआ की तो खुदावंद का शुक्र है कि वो उसी वक्त रिमूव हो गई। जोरदार तालियां बजाएं जिस खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, क्योंकि मैंने उस बात के लिए बहुत खुदा का शुक्र किया। और दूसरी गवाही भी है, वो है इनके बारे में, इनको ना कोरोना हो गया था तो मैं उस वक्त मायके में थी और मैं गई हुई थी तो मुझे पता चला कि इनकी रिपोर्ट्स में ना इनको कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो मैं वहाँ रोती थी और मेरे अब्बू भी बड़े परेशान। मैं ये छोटी बेटी पैदा होने वाली थी तो उन लोगों ने मना किया कि तुम्हारी कंडीशन भी ऐसे है और वो कहते हैं कि परहेज़ करना है, पास नहीं जाना और ये वो, और ये बच्चे हैं अपने बाप के बगैर कैसे रहेंगे, तो आप एक कमरे में रहते हो किस तरह मतलब चलेगा, तो बच्चे तो अपने बाप के पास जाएंगे ही जाएंगे, ये कैसे परहेज़ करेंगे। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे अब्बू ने भी बहुत ज़्यादा रो रो के दुआ की और कहा कि मैं आइज़िक टीवी पे जाके गवाही दूंगा। अब्बू ने इनके लिए दुआ प्रेयर रिक्वेस्ट रखी, हमने लिख के और टीवी के नीचे रखी और रोज़ दुआ करते थे। और खुदावंद का शुक्र है कि ये बिल्कुल ठीक है और हमारे दरमियान है और खुदा का शुक्र है कि ये मेरी फैमिली में।
मुकम्मल है। आपकी सिस्टर अनम, ये गवाहियाँ कब से रुकी हुई थी? ये अभी ये 6 साल का हो रहा है, तो उस वक्त बिल्कुल साल का था जब गुजरांवाल का फेस्टिवल हुआ है। और उसके बाद इनको 2 साल हो गए हैं, कोरोना हुआ था। और कैसा लग रहा है आज गवाहियों वाली टीम पादरी सरफराज की निगरानी में आपके शहर आ गई? जी जी, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी और अंकल सरफराज का कि जिन्होंने मतलब आपको मौका दिया कि आप यहाँ पे आएँ। और ये मेरी गवाहियाँ जो इतनी देर से रुकी हुई थी, कहते हैं गवाही रुकने से आपकी बरकत भी फिर वो स्टिल हो जाती है, तो वो खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी गवाहियाँ दे पाई और मेरी बरकतें फिर से जारी होंगी। बाइबल बयान करती है ईमान सुनने से पैदा होता है। आपने मेरी बहन की गवाही को सुना और आपने यकीनन बड़ी बरकत पाई होगी। अगर आप भी ऐसी बीमारियों का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं, गुर्बत का शिकार हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ज़रूर संडे सर्विस में आएँ, जहां पर खुदावंद के अजीम खादिम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब बीमारों, दुखियों, बे औलादों के लिए और मुख्तलिफ डिजीज़ में मुब्तला लोगों के लिए दुआ करते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह अब हम चलेंगे एक और मसीह खानदान के दरमियान जो इंतज़ार में है कि कब डोर टू डोर की टीम उनके घर कभी विजिट करती है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं नाज़रीन, आज हम मौजूद है सखर सिटी के अंदर, सिंध के अंदर। इस वक्त हम प्यारे भाई एरिक गिल की फैमिली के साथ मौजूद हैं। भाई एरिक सलाम। पहले मुझे बताएं, आप आइज़क टीवी देखते हैं? जी, बहुत शौक से। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही ये है कि 2017 में मुझे अटैक हुआ जी। मैं हॉस्पिटल में था 16 तारीख को। 17 तारीख को डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए, तो मेरी सिस्टर नवाब साहब, उन्होंने पास्टर शौकत से रब्ता किया, उन्होंने दुआ के लिए कॉल की। तो जब उस वक्त डॉक्टर था, उसने मुझे टेस्ट लिख के दिए, तो शौकत साहब ने दुआ की। तो वो टेस्ट जब शाम को आए, दूसरे दिन डॉक्टर ने चेक किए, तो मुझे कहा कि आपको कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया जी। तो बस खुदा का शुक्र है कि आज तक मैं ठीक हूँ। आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। नाज़रीन, कलाम के अंदर लिखा हुआ है, खुदावंद शरीरों से दूर है पर वो सादिकों की दुआ को सुनता है। आपने देखा कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन जो ही खुदा के अजीम खादिम पास्टर शौकत फजल ने इनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की, खुदा ने इन्हें शिफा दी। तो नाज़रीन, आपने इस गवाही से यकीनन बड़ी बरकत पाई होगी। इसी तरह चलेंगे हम एक और मसीह खानदान के दरमियान। इस वक्त हम अपने प्यारे भाई बशीर की फैमिली के साथ मौजूद हैं और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। सिंध के अंदर आइज़क टीवी को बड़े शौक से देखा जाता है। तो आएँ, इस फैमिली से मिलेंगे, इनकी गवाहियों को, इनकी बातचीत को हम सुनेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। बहन जी सलाम। आपका नाम क्या है? मैगदलीन। आप मुझे बताएं, आइज़क टीवी देखते हैं? जी हाँ जी। अच्छा, आज आपको कैसा लग रहा है आइज़क टीवी की टीम आपके शहर सिंध में सखर रोड़ी में आई? बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी हुई है कि आप इधर आए। हमें बड़ी उम्मीद थी कि आप कभी कोई आएगा ही ना। तो चलो शुक्र है खुदा का, आपको खुदावंद लेके आया है। हाँ, आपकी मेहरबानी। तो आपकी क्या गवाही? मेरी गवाही है कि मैं जब ये देखती हूँ ना, विलिंग सोल ज़्यादा मैं देखती हूँ, मुझे वो पसंद है। तो जब वो दुआएं करते हैं और वो कलाम देते हैं, तो मैं पहले उसको सुनती हूँ। तो मेरे ना पीछे कमर में बहुत दर्द होती थी, तो एक दिन ना पास्टर कह रहे कि जिसको दर्द कोई भी तकलीफ़ है उधर हाथ रखे तो दुआ करेंगे, खुदा उनको शिफा देगा। तो मैंने पीछे हाथ रखा, दुआ करके उन्होंने दुआ की, तो उसके बाद तो खुदा ने शिफा दी। हाँ, उस वक्त खुदा ने, उसके बाद काफ़ी देर तक नहीं हुई। शुक्र है। अंकल जी सलाम। सलाम जी, खुदा बरकत दे। आप मुझे बताएं, आप आइज़क टीवी शौक से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे पास्टर अनवर फजल साहब के बारे में? बहुत अच्छा प्रोग्राम देता है और बहुत खुदा बरकत दे उसको और दिन ब दिन उसको तरक्की दे। बाप यीशु का नाम लेता रहे। शुक्रिया जी। और सिस्टर जी सलाम, आप? खुदावंद ने आपकी भी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। ज़्यादा से ज़्यादा तो हम लोग जब से ये आइज़क चैनल शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने इस फैमिली से मुलाकात की, आपने इनकी बातों, गवाहियों को सुना और यकीनन आपने बड़ी बरकत पाई होगी। इसी तरह चलेंगे हम दीगर मसीहियों के घरों में जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डोर टू डोर की टीम उनके घर का भी विज़िट करती है। आमीन। नाज़रीन, इस वक्त हम अपनी बुज़ुर्ग माँ जी शीला के घर में मौजूद हैं। तो आए माँ जी से मिलेंगे, इनकी गवाही को सुनेंगे। माँ जी सलाम। खुदावंद यीशु के बाबरकत नाम से आप सबको सलाम।
ये जुमे का शाम का 7 बजे का वक्त था कि मैंने अचानक ना गैस खोल दिया और मुझे पता नहीं था कि पाइप जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ हुआ। तो मैंने आग लगाई जब चूल्हे को, तो वो सारे मतलब आग ही आग हो गई। तो मैं बड़ी परेशान हो गई कि पता नहीं क्या हुआ है। तो बच्ची चीखने लगी। मैंने उसे कहा कि नहीं तू चुप कर, चीखना नहीं है। अच्छा, तो फिर हमने जब कैबिनेट खोला तो एक पूरा गोल सा उसका आग का उसके चेहरे पे गया। उसके चेहरे को थोड़ी लगा और बाल जल गए और एक आंख की ये भौंवत जल गई। तो फिर मैंने दलेरी कुछ की खुदा से, खुदा का मैंने किया कि मेरी खुदा मदद कर। मैंने दलेरी करके तो वो मेन जो था ना वो बंद किया। जब वो बंद हुआ तो सब कुछ मतलब आग ख़त्म हो गई। पर खुदा ने हमें सदरक मीसक अब्दुल नजू की तरह हमें जलती आग में से बचाया। आमीन। इसके लिए शुक्र खुदावंद का शुक्र। आमीन। यकीनन खुदावंद बचाने की कुदरत रखता है। तो नाज़रीन, आपने इस गवाही से बड़ी बरकत पाई होगी। इसी तरह चलेंगे एक और मसीह खानदान के दरमियान। आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। नाज़रीन, आज हम बड़े ही प्यारे शहर, मोहब्बत करने वाले शहर सखर में मौजूद हैं। भाई इरफान की फैमिली के साथ हैं। तो आए अपनी बहन से हम इनकी गवाही सुनेंगे। बहन जी सलाम। बताएं मुझे, आइज़क टीवी देख जी, आपकी क्या गवाही है? इस वक्त लोग आपको आइज़क टीवी पे देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ ज़रूर आप अपनी गवाही आइज़क टीवी के साथ शेयर। हाँ जी, मेरी गवाही इस तरह है कि मुझे 2 महीने पहले टिबिया क्लोसिस हो गया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। काफ़ी इब्लीस ने कोशिश की मुझे कि मैं ठीक ना हूँ और ईमान भी कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन मैं शुक्र करती हूँ अपने खुदावंद का जिसने मुझे शिफा दी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। किसने आपको तंदुरुस्त किया? यीशु मसीह। नाज़रीन, इसी तरह हम चलेंगे एक और मसीह खानदान के दरमियान। इंतज़ार में है कि कब डोर टू डोर की टीम उनके घर में भी आती है। आमीन। तो या खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम प्यारे भाई इरफान की फैमिली के साथ मौजूद हैं। आइज़क टीवी लवर हैं। आए इनसे मिलेंगे, इनकी गवाही को सुनेंगे। बहन जी सलाम। सलाम भाई। सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलशन इरफान है और हम आइज़क टीवी बहुत शौक से देखते हैं और मुझे डोर टू डोर प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है। और 2015 में जब मुझे कैंसर हुआ तो हम आइज़क चैनल वालों के पास भी गए और पास्टर शौकत फजल ने मेरे लिए प्रे की। हमारे अपने पास्टर सरफराज हैं और मेरी अपनी कलीसिया है, इन सब ने मुझे दुआओं में याद रखा और आज शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद के फजल से मैं ठीक हूँ। शुक्र है खुदावंद का। हालेलुया। आमीन। आमीन। हम इन तमाम बातों और गवाहियों का ऑनर खुदा के बेटे यीशु के नाम करते हैं। और इसी तरह अब हम चलेंगे एक और मसीह खानदान के दरमियान। आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। नाज़रीन, आज हमारी टीम मौजूद है सखर सिटी के अंदर और इस वक्त हम मौजूद हैं प्यारे भाई उबैद फ्रांसिस की फैमिली के साथ। हम इनसे बात करेंगे। भाई उबैद, सबसे पहले आपको सलाम। आपको भी सलाम। कैसा लग रहा है आइज़क टीवी की टीम आपके घर आई है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, खुदा का शुक्र है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आइज़क टीवी ने हमारी कॉलोनी में विज़िट किया है जी और हमारे चर्च में विज़िट किया। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, शुक्रिया। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें खुदा ने मुझे बहाली बख्शी और ये कि एक नई ज़िंदगी बख्शी, क्योंकि ये एक्सीडेंट मेरा बहुत बुरा था। एम्बुलेंस में हुआ था तो पेशेंट लेके जा रहा था मैं कराची। तो एक्सीडेंट की वजह से मेरी वैसे तो टांग फ्रैक्चर हुई, लेकिन अभी वो काफ़ी बेहतर है, खुदा का शुक्र है। और ये है कि खुदा ने मज़ीद माजूरी से मुझे बचाया। खुदा का बड़ा शुक्र है इस पर। आमीन। खुदा आपको लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे। नाज़रीन, मेरे साथ मेरी माँ जी भी मौजूद है। हम इनसे भी बात करें। माँ जी सलाम। सलाम जी। आपका नाम क्या है? नसीम। मुझे बताएं नसीम, कैसा लग रहा है आइज़क टीवी की टीम आपके घर आई? बहुत अच्छा लग रहा है। नाज़रीन, आपने माँ जी की बातों को भी सुना, प्यारे भाई उबैद की गवाही को भी सुना और इसी तरह अब हम चलेंगे एक और मसीह खानदान के दरमियान। इंतज़ार कर रहे कब डोर टू डोर की टीम उनके घर का भी विजिट करती है। आमीन। नाज़रीन, इस वक्त हम प्यारे भाई यूसुफ मसीह की फैमिली के साथ मौजूद हैं और आज हम बैते हसदा के पास बान पादरी सरफराज और पादरी करामत के साथ सखर शहर का विजिट कर रहे हैं। तो आए भाई यूसुफ की फैमिली से मिलेंगे, इनकी गवाही को सुनेंगे कि आइज़क टीवी के वसीला से खुदा ने इनको क्या बरकत दी है। बहन जी सलाम। आपको सलाम। खुदावन का शुक्र है कि खुदावन कहता है कि मांग तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। लेकिन खुदावन का हम शुक्र करते हैं कि पिछले दिनों में आप जानते हैं कितनी बारिशें हुई, पूरा 2 मंथ तक बारिशें हुई, सबके घर लीक हुए, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि हमारा घर लीक नहीं हुआ। तो खुदावन का इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ
कि खुदावन ने हमें हर तरह से मजबूत रखा, हर तरह से संभाला, क्योंकि हम खुदावन पे उम्मीद रखते हैं, उसी से मांगते हैं। और मेरे शोहर की तबीयत पिछले दिनों में ख़राब थी, कहते थे पत्थरी है, लेकिन हमने भाई साहब से दुआ करवाते रहे रूटीन से, लेकिन जब हमने एक्सरे करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया तो कुछ भी नहीं था। कलाम के अंदर लिखा हुआ है, ए थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों साहब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यकीनन जब हम आराम के बानी यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमारे नुकसानों को रोक देता है, बीमारियों से बचा लेता है। नाज़रीन, यकीनन आपने इस गवाही से बरकत पाई होगी। अब हम चलेंगे एक और मसीह ख़ानदान के दरमियान, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डोर टू डोर की टीम उनके घर का विज़िट करती है। आमीन। नाज़रीन, इस वक्त हम सखर सिटी के अंदर, सिंध के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त मैं प्यारे भाई जवेद सदीक की फैमिली के साथ मौजूद हूँ और आइज़क टीवी को सखर सिटी के अंदर बड़े शौक़ के साथ देखा जाता है। तो आए, हमारी बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे सुनेंगे कि आइज़क टीवी के वसीला से खुदा ने इन्हें क्या बरकत दी है। बहन जी सलाम। सलाम जी, आपको भी सलाम। हम बहुत खुश हुए हैं कि आप हमारे घर पे आए, और मसीह में सब देखने वालों को सलाम। मेरी बेटी की गवाही है कि बहुत बीमार थी, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी और उसको थायराइड भी था, और इतने परेशान हम हो गए, और हमने पर्ची रखी हुई थी नीचे आइज़क चैनल के नीचे भी। तो हमारी बेटी, खुदा का शुक्र है, अब बिल्कुल ठीक ठाक है, और पहले वो उठती नहीं थी, काम नहीं कोई करती थी, अब सारा दिन घूमती और घर में काम भी करती और खाती पीती भी बहुत है। आमीन। शुक्रिया सिस्टर, खुदा आपको बरकत दे। बेटा, आपका नाम क्या? रोज। मुझे बताएं, आप आइज़क टीवी देखती हैं? जी। सिस्टर निदा आपको कैसी? बहुत अच्छी लगती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आपको आइज़क टीवी पे देख रही हैं, उनको क्या पैगाम भेजना चाहेंगे? मैं सबको ये पैगाम दूंगी कि सब आइज़क टीवी देखा करें और मसीह पर ईमान लाएं। ज़िंदगी का बानी खुदा का बेटा यीशु मसीह है। आपने बहन की गवाही को सुना कि कैसे इनकी बेटी को खुदा ने सुपर नेचुरल तौर पर खुदा के अजीम खादिम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की दुआ के वसीला से और इसी तरह पास्टर सरफराज की दुआ के वसीला से हील किया। अगर आप भी बीमार हैं, दुखी हैं, परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रूर आइज़क टीवी के ज़ेरे एहतमाम होने वाली बुध मीटिंग में आएँ, संडे सर्विस में आएँ, जहाँ पर खुदा के अजीम खादिम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब बीमारों, दुखियों, परेशान हाल लोगों के लिए दुआ मांगते हैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। नाज़रीन, बड़े ही प्यारे खूबसूरत शहर सखर सिंध के अंदर आज हम मौजूद हैं, और अभी हम प्यारे भाई साबर सदीक की फैमिली के साथ हैं। आइज़क टीवी बड़े शौक़ से देखते हैं। आए, इनसे गवाही सुनेंगे कि इन्होंने आइज़क टीवी के वसीला से क्या बरकत पाई है। बहन जी सलाम। मेरी गवाही इस तरह से है कि मेरी बेटी है रिचल एंजल, इसकी जब पैदाइश हुई तो बहुत मुश्किलात थी, तो मुझे कराची जाना पड़ता था। तो आइज़क टीवी पे हम गए, वहाँ पे दुआ करवाई, तो खुदावन ने हमारी दुआ सुनी। आमीन। यकीनन कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि वो सादकों की दुआ को सुनता है, और यकीनन अगर आप भी परेशानी, बीमारियों का शिकार है तो ज़रूर आप अपने घर में आइज़क टीवी की डिश इंस्टॉल करें और फिर देखें कैसे खुदावंद आपको बरकत देता है। तो इसी तरह चलेंगे नाज़रीन, हम एक और मसीही ख़ानदान के दरमियान इंतज़ार करें कब डोर टू डोर की टीम उनके घर का भी विज़िट करती है। आमीन। ये तो नाज़रीन, आज आपने देखा कि हमारी टीम ने आपकी मुलाकात सखर सिटी के अंदर रहने वाले मसीहियों से करवाई। आपने यहाँ पर खुदा के खादिम पादरी सरफराज गिल की खिदमत को भी देखा, अपने गवाहियों को भी सुना। यकीनन आपने बड़ी बरकत पाई होगी। तो इसी तरह नाज़रीन, मैं आपका होस्ट पास्टर इंद्रियास बूटा, कैमरामैन कैसर भट्टी के साथ आपसे चाहूँगा इजाज़त। फिर मिलेंगे नए शहर, नई कलीसिया, नए चर्च के लोगों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। गॉड ब्लेस आइज़क टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।